Hello students, I am Taruna Saini. I welcome you all to Suraj Education Group. As you know that we are discussing chapter number 5, that is retirement or death of a partner. So we will continue the same chapter, and in our video we will learn today about the hidden goodwill. So let's learn. So hidden, as the name clears, hidden means something that is hidden, something जो छुपा हुआ होता है, एंड गुडविल इज़ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस. अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, यानी कि पार्टनर रिटायर हुआ है या पार्टनर की डेथ हुई है. तो ऑब्वियस सी बात है, पार्टनर अगर रिटायर हुआ है या उसकी डेथ हुई है तो उसने पास्ट में कुछ तो फर्म के लिए मेहनत की होगी, कुछ तो हार्डवर्क किया होगा जिससे फ्यूचर में उसको प्रॉफिट अर्न हो. तो यही बात है. तो हम यहाँ क्या करेंगे, हिडन गुडविल में गुडविल आपकी छुपी हुई होगी और हम उसे कैलकुलेट करेंगे. समटाइम्स द फर्म एग्रीज टू सेटल द रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय पेमेंट ऑफ लमसम. कई बार क्या होता है कि जो फर्म होती है वो डिसीज्ड पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट लमसम अमाउंट देकर क्लियर कर देता है. अगर ये अमाउंट उसकी कैपिटल या उसके रिजर्व्स के शेयर से ज़्यादा है तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट गुडविल के नेम का है. इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि एडजस्टमेंट के बाद में जो देना है रिटायरिंग पार्टनर को वो 4,50,000 देना है, लेकिन यहाँ हमने उसे 5 लाख दे दिया है. तो ये जो एक्स्ट्रा 50,000 है वो किस बात का है, गुडविल के नेम का. तो यही उसकी क्या है, हिडन गुडविल. और रिटायरिंग पार्टनर की एंट्री आपको अच्छे से आती है. जब भी पार्टनर रिटायर होता है तो कुछ पार्टनर रिमेनिंग हो जाते हैं, तो गुडविल की एंट्री क्या बनती है रिटायरमेंट या डेथ वाले चैप्टर में, रिमेनिंग टू रिटायरिंग. अब आता है आपका इलस्ट्रेशन 50 फ्रॉम डीके गोयल बुक. यहाँ पे आपको ओल्ड रेशो दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे न्यू रेशो दिया हुआ है. ओल्ड और न्यू को कंपेयर करके आपको गेन निकालना होता है. गेन का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी. अब यहाँ देखिए कि ए और सी रिटायर हो रहा है. यहाँ पे सी का शेयर 3/6 है, ठीक है, और 120 उसको देना था, लेकिन आप उसे 150 दे रहे. तो जो ये एक्स्ट्रा 30,000 है ये क्या है, हिडन गुडविल. अब आप उसको 30,000 पेमेंट कर देंगे, ठीक है, 30,000 आप उसको पेमेंट कर देंगे. यहाँ पे आपने गेनिंग रेशो निकाल लिया 1:5, तो 1:5 में आप 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है. टोटल हो गया 1 + 5 का 6, 6 से डिवाइड किया 5, तो 5,000 इसको, 25,000 इसको, ठीक है. आप ये सम करेंगे. एक और सम 1 मार्क के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिए, कल के टॉपिक से रिलेटेड है. एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल. यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, नरेश, डेविड और असलम पार्टनर्स है, रेशो दिया हुआ है, ठीक है. अब नरेश हो गया है रिटायर, तो अब बाकी दोनों का, यहाँ पे नरेश हो गया रिटायर, इन दोनों का रेशो कितना आ गया 2:3. अब इन दोनों का यूज़ करके आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, गेनिंग रेशो. वेरी गुड, गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर लेंगे आप यहाँ से. अब देखिए एडजस्टेड कैपिटल्स इसकी दे दी है, सारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद दी है ये, और नरेश जो रिटायर हो रहा है उसको इतना दे रहे हैं. अब इन्होंने बोला है कि डेविड और असलम इस तरीके से अमाउंट लेकर आएंगे कि उनकी कैपिटल न्यू रेशो में हो जाए. तो आप क्या करेंगे, आप इन तीनों कैपिटल को ऐड कर लेंगे. ऐड करने के बाद में न्यू रेशो में बांटेंगे. देखिए तीनों की कैपिटल ऐड करनी है, ऐड करने के बाद में न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2/5, 3/5, ठीक है. जब आपने डिस्ट्रीब्यूट की तो कैपिटल ये आई 77,600 एंड 1,16,400, लेकिन होनी चाहिए 33 और 70,500. तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये किस बात का आ रहा है, यानी कि इनकी कैपिटल कम है और ये दोनों पार्टनर अमाउंट लेकर आएंगे, ठीक है. तो 44,600 और 45,900 ये अमाउंट लेकर आ रहे हैं. अमाउंट लेकर आने की एंट्री बैंक टू डेविड या बैंक टू असलम और कंपाउंड भी बना सकते हो. अमाउंट आ गया. अब इस अमाउंट से आप जाने वाले पार्टनर को पे कर दोगे, नरेश टू बैंक. ये अमाउंट फाइंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. कैसे निकाला हमने अमाउंट, तीनों की कैपिटल को प्लस किया और न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्वेश्चन में बोला था अमाउंट टू बी पेड बाय डेविड एंड असलम. इस तरीके से डेविड और असलम अमाउंट लेकर आएंगे कि उनकी कैपिटल न्यू रेशो के हिसाब से बन जाए. तो तीनों की कैपिटल ऐड करके हमने न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. आप इस क्वेश्चन को कर लेना फिर नोटबुक में. थैंक यू सो मच.